Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. All right, let's get started with our lesson for today. Can you tell me what have you practiced? Yeah, you give me a one PDF for maybe. You have done that? Sample paper Yes, yes, 7. Okay. yes. You Sample should- paper 7. Okay. Okay, what is your answer for paragraph 1? B, Correct. A. Why? Answer, please. Yeah, A. Why A? मैंने अंडरलाइन नहीं की है. You can read now and explain. अभी पढ़ के बता दो क्यों? Yes, it all began in Germany in 1980s. A inventory build a car that travel hundreds of kilometers without a driver. Since then, computers have improved a lot and designs have improved these kind of cars. They can now go faster and more safely around the streets. Lots of companies wanted to be the first to produce a really driverless vehicle. One company even built a special city with streets and buildings, but no people, of course, to test their new cars. Now companies are testing driverless car in big cities but always with a trained driver in vehicle. इसमें लाइक टेस्टिंग की बात की हुई है कि न्यू कार. अच्छा, आगे ये हो गया फॉल्स आपका. आगे बताओ. ई. नो. क्यों फिर मतलब? एफ. ये भी क्या गलत है? सी. ओके, दिस इज करेक्ट. तो 2 मार्क्स हो गए आपके. अब देखो, आपने बिना समझे ही उसको जो है ना वो कर दिया है. पैराग्राफ 2 क्या कह रहा है? पैराग्राफ 2 कह रहा है कि lots of companies wanted to be the first to produce a reliable driverless vehicle. ये वो बात कर रहा है कि ये सब कुछ शुरू हुआ 1980s के अंदर, ठीक है, जिसमें एक बंदे ने गाड़ी बनाई ऐसी जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चल पाई विदाउट अ ड्राइवर. तब से लेके अब तक कंप्यूटर्स की वजह से डिजाइन्स इम्प्रूव होते गए उन गाड़ियों के, यहाँ तक कि वो अभी तेज भी चल सकती हैं और सेफली भी चल सकती हैं सड़कों पे. ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सबसे रिलायबल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो है वो ड्राइवरलेस व्हीकल बनाना चाहते हैं. एक तो कंपनी ऐसी भी है जिसने एक सिटी भी बिल्ड की है जिसमें कोई लोग नहीं है, तो वो टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट देयर न्यू कार्स. नाउ कंपनीज आर टेस्टिंग ड्राइवरलेस कार्स इन बिग सिटीज. अब जो कंपनीज हैं वो गाड़ियों को बड़े शहरों में भी टेस्ट कर रही हैं, बट द विद द ट्रेन्ड ड्राइवर इन व्हीकल. अब देखें, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट, ये इसमें ये है कंपीटिंग टू सक्सीड. इसका आंसर है एफ. क्योंकि कंपनीज का एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन बनाएगा. ठीक है, तो मतलब इसी वजह से कह रहे हैं ना कि एक तो कंपनी ऐसी जिसने एक सिटी भी ऐसी फेक बनाई हुई है जिसमें लोग नहीं है, अब ऐसी भी है कि वो रियल सिटीज में भी जाके उसको टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कंपीटिंग टू सक्सीड, कंपनीज जो हैं वो उनमें कंपटीशन है कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन बनाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा एफ. आगे पैराग्राफ 3 जो है ना वो बात कर रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की, कि कंपनीज नीड टाइम टू टेस्ट देम बिफोर दे कैन सेल देम टू द कस्टमर्स. कंपनीज ये गाड़ियां बेच नहीं सकते जब तक कि वो टेस्ट ना कर लें, और दैट्स व्हाई द आंसर इज ए.
द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि टेस्ट करने के बगैर ये बेची नहीं जा सकती। समझ आ रहा है कुछ? Okay. Yes, yes. और पैराग्राफ 4 जो है ना, ये बात कर रहे हैं फाइनल स्टेज की, जब आखिरी स्टेप, जबकि हमें कभी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस गाड़ी में बैठेंगे और जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। तो ये आ जाता है डी, द फाइनल स्टेप मींस द लास्ट स्टेप। डी यहाँ पे आ जाएगा। आप ना ये टेक्स्ट को समझो, आपने इसको टेक्स्ट को सही से पढ़ा नहीं है। आगे 6 बताओ क्या है? E, ओके। फिर C, हम्म। A, F और H। इसमें ए सही है, ठीक है, बी भी सही है। द फर्स्ट ड्राइवरलेस कार वॉज मेड इन 20th सेंचुरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लर्न कर लें। 20th सेंचुरी, ये 1980 जो है ना, ये 20th सेंचुरी बनता है, ठीक है, क्योंकि ये 2000 Okay. पे खत्म होता है ना साल। जैसे कि आप, व्हेन वर यू बोर्न, आपका किस साल में पैदा हुई थी? 2001। तो आप जो हैं वो 21st सेंचुरी में पैदा हुई हैं, ठीक है। Mm-hmm. मैं जो हूँ, मैं 20th सेंचुरी में पैदा हुई हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप Okay. चले जाते हो, हिंदुस्तान कब बना? 1947, 20वीं सदी में, Yes. 20th सेंचुरी, ठीक है। और Yes. कोविड कब आया? 2021 में। तो कब आया? 21वीं Yeah. सदी में। देखिए 21 में। 21वीं जो एंड वाला होता है ना, उसको देखना होता है, ठीक है, कि एंड में कौन सा साल। Okay. अभी हमने 2000 खत्म हुआ, तो फिर 2001 में आप पैदा हो गई। समझ आया कुछ? एक सदी Yes. खत्म हो गई ना अभी। अभी हम किस सदी में रह रहे हैं? 21वीं सदी में, ये जिसमें 2025 चल रहा है अभी। और बताएं। अच्छा, इसमें एक ये ट्रू है, बी ट्रू है इसमें। और इसके अलावा आपको मिल जाएगा, कंपनीज आर ऑलरेडी टेस्टिंग ड्राइवरलेस कार्स इन सिटीज, ये तो आपने किया है। ड्राइवरलेस कार्स विल मेक, अच्छा डी भी ट्रू है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू में जब आएंगी ना, it is certain, it's certain मतलब they are sure that there will be more traffic problems as cars will be moving more slowly। शुरू में जैसे गाड़ियां आहिस्ता चलेंगी तो ज्यादा ट्रैफिक इश्यूज होंगे, ठीक है। सो इसमें आपके अभी तक कितने मार्क्स हो गए? टोटल 5 5। ओवरऑल। अब ये बताओ इसमें क्या किया? मुझे लाइक 11th नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई की। 12th में चलो मैं ड्राइवर। आपको हिंट देती हूँ, अभी मुझे ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। ये पैराग्राफ 1 के अंदर है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग ओके। टाइम का मतलब है फॉर मेनी years, ओके। यस। The idea of making a car with no driver was simply blank। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगर आपने हाईलाइट किए हुए एरिया में से ढूंढ लिया, बाहर आंसर नहीं है। सिंपली ऑन सिटी स्ट्रीट। सिंपली ऑन सिटी स्ट्रीट नहीं हो सकता। आइडिया की बात करें, आइडिया क्या है? ये पूरी लाइन पढ़ के मुझे इसका मतलब समझाओ हिंदी में। For many years, a driverless car was just an idea. Many people thought car that a car with no driver that can driver on city streets very close to people was impossible to make. हाँ, वो आइडिया लोगों को क्या लगता था? आइडिया वॉज सिंपली इम्पॉसिबल टू मेक। देखो, आइडिया की बात हो रही है ना, कि बहुत सालों पहले लोगों को ये ड्राइवरलेस कार सिर्फ एक आइडिया था। आइडिया मतलब सिर्फ एक सोच थी। कुछ लोग सोचते थे कि एक गाड़ी जो कि बगैर ड्राइवर के सिटी स्ट्रीट पे चल सके, वो बड़ा इम्पॉसिबल आइडिया है, ठीक है। ये अंदर की बात है जो उसने लिखे, वेरी क्लोज टू पीपल वाज इम्पॉसिबल टू मेक। एक्चुअली तो वो उस आइडिया को इम्पॉसिबल ही समझते थे ना। तो यहाँ पे आप Yes, लिखिए इम्पॉसिबल टू मेक। कोमल, रीडिंग में पास होना बड़ा मुश्किल है आपका। ओके, इम्पॉसिबल टू, कब है पेपर make। आपका? मैंने मैंने बात की हुई है कि इस मंथ की लास्ट में डेट जो मिले वो लेनी है। अच्छा चलो आगे देखो, 12th में क्या है लिखा?
ड्राइवर। देखो कोमल, इसमें ना आपने एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज लिखना है। आप इतनी दूर कैसे जा रहे हो वर्ड से? द सिटी दैट द कंपनी बिल्ट टू टेस्ट देयर कार्स डिड नॉट। अब देखें, जो शहर उन्होंने बनाया था, ये आंसर उसी लाइन में उसी के साथ ही लिखा होता है। जैसे इसका आंसर एक ही जुमले में लिखा हुआ है, ठीक है? इसका भी उधर ही होगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उसमें से आप देखो, आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि वन कंपनी इवन बिल्ट अ स्पेशल सिटी, इसी सिटी की बात कर रहे हैं ना, बिल्ट भी आ गया है बीच में, विद स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स बट नो पीपल ऑफ कोर्स। इसी के अंदर Yes, the city that the company built to test their cars didn't have any क्या मतलब है हिंदी में people. सवाल? हाँ, पीपल आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिड नॉट हैव Yes, एनी पीपल, any peoples. पीपल बस आएगा क्योंकि ये Yes, नो पीपल। yeah, people. नो का मतलब है डिड नॉट हैव, नो पीपल, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ए उसी लाइन में आंसर लिखा हुआ है, आप इतनी दूर से नहीं ले रहे, उसी लाइन में है। क्योंकि इसको बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस, आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। Yes, yes, बाय, जब तक तब तक खरीद नहीं सकते, ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। बट कंपनीज नीड टाइम टू टेस्ट देम बिफोर दे कुड सेल देम टू द कस्टमर्स, ठीक है। सेलिंग एंड बाइंग, उस हिसाब से इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बताओ क्या जवाब होगा अगर इस लाइन में है तो? क्या आंसर होगा? need to test. हाँ, कंपनीज नीड टू टेस्ट, बट यहाँ पे हम नीड टू टेस्ट नहीं लगाएंगे, कम अंटिल कंपनीज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे टेस्ट। वी कैन नॉट बाय ड्राइवरलेस कार्स, ठीक है। Yes, वी नहीं आएगा, बस अंटिल कंपनीज टेस्ट। आगे 14th में क्या लिखा है? people, of course. हाँ, 14th में ऑफ कोर्स लिख दिया है। People, no people, of course. ऐसा मैंने लिखा है. वन कंपनीज ड्राइवरलेस कार्स हैज ट्रैवल, देखो एक कंपनी की जो ड्राइवरलेस कार है ना, उसने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कंपनी हैज बिल्ट अ ड्राइवरलेस कार दैट हैज ड्रिवन ओवर 500,000 किलोमीटर्स विदाउट एक्सीडेंट्स। देखो लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है 500,000 किलोमीटर्स। वन कंपनी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, पता चल रहा है। हैज ट्रैवल Yes, मतलब विद नो ब्लैंक। no driver. दोबारा पढ़ो, जुमले को पढ़ लो कोमल, आप पढ़ने से क्यों डर रही हो? आप पढ़ने के बिना But कैसे जवाब दे रही हो? पहले इस जुमले को पढ़ के इसका मतलब समझाओ क्या है, ये जो हाईलाइट किया है इधर। one one company has built a driverless car that has driven over half a million kilometers without accident. Yeah, one company driverless car has traveled with no accident. हम्म, देखो विदाउट का मतलब हो गया नो, तो यहाँ पे क्या आप No, लिखोगी? एक्सीडेंट्स। yes, accident. अब लास्ट वाला, Some way. यहाँ पे आ जाएगा एज लिमिट्स। एज कार्स ड्राइव देमसेल्फ, जैसे कि गाड़ियां अपने आप को ड्राइव खुद से कर पाएंगी। विल देयर बी एनी एज लिमिट्स टू ड्राइव दीज कार्स? मे नॉट बी नेसेसरी, एज लिमिट्स जो हैं वो नेसेसरी नहीं होंगी। अब देखो इसमें आपने सिर्फ 5 मार्क्स लिए हैं पूरे ओवरऑल पैराग्राफ में, ठीक है। हमें चाहिए 15 Yes. मार्क्स। चलो आगे देख लेते हैं, मे बी आगे आपके इसमें मल्टी टेक्स्ट रीडिंग में आ जाए। अच्छा, इसमें क्या लिखा है आपने? ये 16 to 20। पहला पहला डी, ओके। फिर बी, हम्म। ए, सी और डी। 16th का जो है ना वो डी नहीं है। देखो, गिव्स ओपिनियन ऑन डिफरेंट एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ओपिनियन मतलब कि कमेंट्स, ये है कमेंट्स, ये ओपिनियंस हैं।
फ्रेंचेस्का कह रही है कि मुझे हीटेड वाटर पसंद है। फ्रेड कह रहा है मुझे समुंदर पे जाके सर्फिंग करना पसंद है। पहले नंबर पे तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, क्योंकि एक्सट्रीम स्पोर्ट जो है ना, ये एक सबसे ज़रूरी टॉपिक है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या होती हैं? Means like outdoor sports. नहीं, सिर्फ आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं, रिस्की डेंजरस स्पोर्ट्स। आपको सर्फिंग पता है क्या Means होता है? means सर्फिंग, चलो मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए करना क्या है। देखो ये सर्फिंग है। ये इस पैराग्राफ में बात कर रहा है सर्फिंग की, ठीक है। ये जो होती है इसको बोलते हैं आउटडोर सर्फिंग। आउटडोर सर्फिंग मतलब बाहर समुंदर पे। अभी इसके अलावा yes, वो इसमें इंडोर सर्फिंग की भी बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया जी इंडोर सर्फिंग। इंडोर सर्फिंग किस में होती है? एक पूल के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे आपको एक पूल नजर आ रहा है, ठीक है। और इस पूल yes, के अंदर जो है ये लोग इंडोर, इंडोर का मतलब है इनसाइड, इसको बोलते हैं इंडोर सर्फिंग। वो जो पहले आपने देखी वो आउटडोर सर्फिंग थी। इसके अलावा इस पैराग्राफ में वो बात कर रहा है रॉक क्लाइंबिंग की, ठीक है। लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? इंडोर रॉक क्लाइंबिंग की। तो आप भी उसी को देखोगे। इंडोर रॉक क्लाइंबिंग जो होती है ना, वो इस तरह की कुछ होती है, आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं इंडोर रॉक क्लाइंबिंग। इसके वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एक ये यहाँ पे और बात कर रहा है, वो बात करता है केविंग की। केविंग भी एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। और केविंग के अंदर क्या होता है कि लोग ऐसे जो गुफा होती है उसके अंदर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको बोलते हैं केविंग, ठीक है। yes, अब देखो सबसे पहले तो इस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये इंडोर क्लाइंबिंग हो गई यहाँ पे, देखो, ठीक है। सर्फिंग हो गई। हाउ पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है बिकम, ये हमें ओवरऑल डी में पता चल रहा है कि कितनी पॉपुलर हुए हैं। यहाँ पे देखो 2005 में यहाँ तक लोग थे कर रहे थे, मतलब 60,000 तक कर रहे थे। अभी अभी 140,000 पीपल तक कर रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है दैट हाउ पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है बिकम 2005 से लेके 2015 तक। समझ आ रहा है? yes. पॉपुलर का क्या मतलब होता है? Like कितना फेमस है? हाँ, तो यहाँ पे आप लिखते डी। उसके बाद ये कौन सा पैराग्राफ इनवाइट करता है लोगों को ट्राई कर लें कुछ नया? कौन सा, ए बी सी और डी? ए, हाँ ये ठीक है आपका। आगे 19। सी, हम्म, ये भी ठीक है। लेकिन फ्रेड कहता है मुझे तो रियल थिंग पसंद है, मतलब सी के ऊपर जाके सर्फिंग करना मुझे पसंद है। मुझे लगता है वो ज्यादा थ्रिलिंग है और आपको नहीं पता कि अगली वेव कितनी बड़ी होती है। एलेक्स कहता है जी इंडोर रॉक क्लाइंबिंग के बारे में सम कोर्सेज हैं वो फैंटास्टिक है। जॉर्जा कहती है कि मुझे जो है ना, लोग कहते हैं कि केविंग रिस्की है लेकिन मुझे तो कूल लगती है। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑपोजिट। एक बंदा कह रहा है अच्छा, दूसरा कह रहा है नहीं अच्छा, ठीक है। तो ऑपोजिट व्यूज जो है। और ये जो लास्ट में अल्बर्टो कह रहा है आप लोग सारे पागल हो, अगर छुट्टियां हो मैं तो रिलैक्स करूं बीच पे, ऐसी चीजें कौन करता है। तो देखो इनमें इनके ऑपोजिट व्यूज नजर आ रहे हैं। ऑपोजिट समझती हैं? यस यस, हम्म, चलो समझ आ गई, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आ गया आपको। हाँ, ओके, तो इसमें आपके मार्क्स आ गए कितने? 2। ट्रू, इसका आंसर बी है। यहाँ पे एक लेटर दो दफा चल सकता है तो यहाँ पे दो आ गए। भी टोटल हमने कितने ले लिए? 7। हमें कितने और चाहिए? 5 और नहीं, 5 नहीं, कितने और चाहिए? 13 लाने होते हैं ना, नहीं नहीं, 15, 15 चाहिए, 15। तो 8 और चाहिए। 8 और चाहिए, अच्छा। आगे इसमें क्या लिखा है? 21 में सी, फिर ए, हम्म फिर ई, हम्म जी और एच। देखो ए तो गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप एडवांस हो या आप बिगिनर हो, आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा।
ये पैराग्राफ ए में ही लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट ए में लिखा। Okay. सर्फ पूल आर अनसुटेबल फॉर एक्सपीरियंस सर्फर्स, ये भी फॉल्स है। फ्रेड थिंक्स, ये सी सही हो गया। जॉर्जिया सेज केविंग इज लेस डेंजरस, देखो जॉर्जिया को वाकई रिस्की नहीं लगती वो, ठीक है, वो कहती है लोगों को रिस्की लगती है लेकिन मुझे नहीं लगती, ठीक है, आपने डी भी नहीं लिखा, डी ट्रू है। अच्छा, इसके बाद क्रिस्टीना हैज ट्रेन्ड फॉर द कंपटीशन फॉर 2 years, ये फॉल्स है क्योंकि उसने 2 साल के लिए ट्रेन नहीं किया। उसने बोला है कि आई हैव हैड टू ट्रेन 40 hours a week for over a year now, 1 साल से ज्यादा, over a year now, मतलब आपको तो नहीं पता ना कि 2 साल ही हैं, 2 साल से कम भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने ये दूसरी लाइन है ना, मैंने वो रीड की थी तो वो तो ये कह रही है कि पहले। एक्चुअली स्टार्टेड दिस स्पोर्ट व्हेन आई डिड इट, उसने ट्रेनिंग का पूछा है, उसने ट्रेनिंग कितनी की है, उसने ये नहीं कहा कि उसने। हम्म। हम्म। स्टार्टिंग कब की है, मैंने वही देख के मैंने आंसर्स लिख दिए थे। बहुत जल्दी आपको होती है रीडिंग, आप सही से नहीं करती। मैंने ये मैंने पूरा टाइम। I have heard my sport might become an Olympic sport in 2020. If that happens, I want to go there. ठीक है, अगर अगर उसकी वो कहती है अगर मेरी स्पोर्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स में आ जाती है तो मैं वहां पे जरूर जाना चाहूंगी, ठीक है। यस। हाँ, अभी ये हो गया, उसके बाद आगे आ जाता है ये आपका, इसमें more people went surfing in indoor, more people went surfing than indoor climbing in 2005। यस, हाँ ये भी ठीक है, जी भी ठीक है, तो कितने हो गए आपके सही, सी, जी दो, तीन तीन। हो गए। सी। यस। 7 8 9 10, 5 और चाहिए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, आगे क्लाइंबिंग एक्सपर्ट्स क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ। हम्म। 26 में ग्रेट वेव्स। नहीं देखो ना, जहां पे एक्सपर्ट्स वर्ड लिखा है ना उधर देखना था आंसर, ये तो आपने बिल्कुल ही अलग लेवल पे देख लिया आंसर ना। देखो फिल इन दी जुमले को देखो, मैं आपको कहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, तो मैंने ये जुमला लिखा है, तो मैं अगर आपको ब्लैंक बना के देती हूँ तो मैं उसको उसमें लिखती हूँ देयर इज ए ब्लैंक गर्ल हियर, आप ब्लैंक में क्या लिखोगे। ब्यूटीफुल। हाँ, तो अभी इसका और उसका मतलब तो ऑलमोस्ट सेम है ना, वो पैराफ्रेज करके स्टेटमेंट को देता है, कहते हैं जुमले को कंप्लीट। ग्रेट वेव्स। इसका आंसर अगर मैं हाईलाइट कर दूं आपको कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने कीवर्ड्स भी देखने हैं, इंडोर क्लाइंबिंग एक्सपर्ट्स हैव डिजाइंड न्यू ब्लैंक, यहीं पे है। वैरायटी ऑफ न्यू इंडोर कोर्सेज। वैरायटी का मतलब हो गया हैव डिजाइन न्यू इंडोर कोर्सेज, ठीक है, तो जुमला उसमें क्या लिखेंगे, ब्लैंक में क्या लिखेंगे। न्यू न्यू इंडोर कोर्सेज। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम्म, आगे। 27 में जिम्नास्टिक। यहाँ पे लिखोगे एट भी लिखोगे साथ में, एट जिम्नास्टिक्स।
अच्छा, यहाँ पे 28th में क्या लिखा है? use any ropes. हाँ, बस नॉट का मतलब ना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बस लिखते हो कि रोप्स। एनी भी सॉरी आ जाएगा, एनी रोप्स भी आएगा। अच्छा, आगे। Waves machine. ठीक है। और 30 मैंने लाइक ढूंढा पर मुझे आंसर में श्योर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखो इसमें आ जाएगा पॉसिबिलिटी टू सी, सी एंड एक्सप्लोर नेचर अंडरग्राउंड, ठीक है। देख और क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर। अगर आप इसको पूरी लाइन को दोबारा से पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें लिखा है परहैप्स यू वांटेड टू सी नेचर अंडरग्राउंड, आप नेचर को अंडरग्राउंड देखना चाहते हो, ठीक है। वेल यू कैन गो केविंग विद आवर एक्सपर्ट्स, यू हैव द चांस टू। देखो चांस बोलते हैं पॉसिबिलिटी को, पता है ना। यस यस। तो ये जो वर्ड था ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाना चाहिए था कि द पॉसिबिलिटी टू सी, सी तो उसने पहले ही बता दिया। दूसरी चीज क्या? एक्सप्लोर नेचर अंडरग्राउंड, ठीक है। यस। तो अभी इसमें आपने दो सही किए, तीन, 3 से। यस। तो 13 हो गए मार्क्स टोटल आउट ऑफ 30। तो पास नहीं हो सका, फेल हो गया, ठीक है।